मॉर्निंग। आज मैं अलंकार आपको बता रहा हूं। अलंकार से आप क्या समझते हैं? अलंकार का अर्थ है आभूषण या श्रृंगार। काव्य के आभूषण अर्थात सौंदर्यवर्धक गुण को अलंकार कहते हैं। फिर से एक बार समझे, काव्य के आभूषण अर्थात सौंदर्यवर्धक गुण को अलंकार कहते हैं। अलंकार के भेद, अलंकार के दो भेद होते हैं। एक होता है शब्द अलंकार, दूसरा होता है अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार जहां शब्द के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है उसे शब्द अलंकार कहते हैं। जैसे तरणी, तजो, तनुजा, तट, तमाल, तरवन, बहु, छाय। आपको एक शब्द समझाया गया कि अलंकार जो अर्थ है, अलंकार का जो अर्थ होता है वो है आभूषण या श्रृंगार। जैसे में आप किसी महिला को लीजिए, महिला एक साधारण महिला है, अगर आप उसे आभूषण से अलंकृत कर देते हैं या किसी आप मूर्ति पर लीजिए, कोई मूर्ति है, आप उस मूर्ति को अच्छी तरह से जब अलंकृत कर देते हैं तो वो उस मूर्ति में एक सौंदर्य सा आ जाता है और वो मूर्ति ऐसा लगता है कि वो चल पड़ा और बोल पड़ा। शब्द अलंकार के परिभाषा भी मैं आपके सामने प्रस्तुत कर दिया, समझा दिया। जहां शब्द के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है उसे शब्द अलंकार कहते हैं। अब बात आती है अर्थ अलंकार, जहां अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न होता हो उसे अर्थ अलंकार कहते हैं। अब मैं आपको आगे बताऊंगा शब्द अलंकार के कितने भेद होते हैं। नेक्स्ट मैंने आपको बता रहा था शब्द अलंकार के भेद। शब्द अलंकार के तीन भेद होते हैं। पहला होता है अनुप्रास अलंकार, दूसरा होता है यमक अलंकार और तीसरा होता है अश्लेष अलंकार। आप फिर से समझ लीजिए, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। अनुप्रास अलंकार क्या है, समझने की चीज है, ध्यान देकर समझेंगे। अनुप्रास अलंकार वह अलंकार है जहां व्यंजनों की आवृत्ति के कारण, जहां व्यंजनों की आवृत्ति के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है। काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे तरणी, तनुजा, तट, तमाल, तरवर, बहु, छाय। अर्थात इसमें आप देखेंगे त की आवृत्ति आई, ये सब आवृत्ति आई। तो इसमें आपको त की आवृत्ति मैंने आपको यहां पर समझा दिया, यहां त की आवृत्ति आई। दूसरा है समझ, आप समझिएगा, निपट, निरंकुश, निठुर, निशंकु। यहां पर न का आवृत्ति है। यहां पर फिर से समझे, निपट, निरंकुश, निठुर, निशंकु। यहां जो आवृत्ति आई है वो न की आवृत्ति आई है। दूसरा यमक अलंकार, ये बहुत समझने की चीज है, ये अलंकार है। अलंकार आपको 9th में भी पढ़ने के लिए, 10 में भी मिलेगा, 11th में भी मिलेगा, यहाँ तक कि आप ग्रेजुएशन भी कीजिएगा आपको वहां भी अलंकार पढ़नी है। इसलिए अलंकार को अभी से ही, आप अभी 9th क्लास में है, ध्यान देंगे। यमक अलंकार जहां एक शब्द बार बार आए किंतु उसका अर्थ बदल जाए। मैं फिर समझाने का प्रयास कर रहा हूं, जहां एक शब्द बार बार आए किंतु उसका अर्थ बदल जाए, उसका अर्थ में परिवर्तन आ जाए, उसे यमक अलंकार कहते हैं। जैसे कनक कनक ते सौगुनी, मादकता अधिकाय, बाखाए बौड़ाए जगे, या पाए बौड़ाए। सुनने में आपको अच्छा लगा होगा, पर मैंने जो शब्द मैं आपके सामने रखा वो समझेंगे। कनक कनक, यहां पर दो कनक है। एक कनक का अर्थ होता है सोना और एक कनक का अर्थ होता है धतूरा।
क्या? एक कनक अर्थात सोना और एक अर्थात कनक अर्थात धतूरा। 100 गुणी मादकता, कहने का मतलब कनक कनकते 100 गुणी मादकता अधिक है। किसी के पास अगर ज्यादा संपत्ति आ जाती है ना, तो वो अभिमान में चूर हो जाता है, वो मादकता, वो उससे नशा आ जाती है, धन की नशा होती है। आपको मादकता जो है वो एक नशा है, एक धन की नशा, और एक नशा है जो धतूरा की नशा होती है, जिसे शराब आदि पीते हैं उसकी भी एक नशा होती है। लेकिन धतूरा एक प्लांट्स है, एक पौधा है, और उस पौधा में फल होता है, उसका नाम है धतूरा। धतूरा में इतनी नशा होती है कि वो उसे खा, जो भी व्यक्ति उसे अगर खा लेता है तो वो समझिए कि बौड़ा गया। उसी प्रकार धन है, धन अगर किसी को ज्यादा प्राप्त हो गया तो वो बौड़ा जाता है। यहां पर मैंने आपको समझा दिया। एक कनक मतलब होता है धतूरा, अरे ये जो कनक है, ये कनक मतलब होता है सोना। सोना पाने से भी लोग ज्यादा बौड़ा जाते हैं, और धतूरा रूपी जो फल है उसे लोग अगर खा ले तो वो बौड़ा जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है, आप जब यमक अलंकार को पढ़ते हैं तो दूसरा है माला फेरत युग भया, फिरा नमन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। यहां पर जो समझाने का जो बात कही गई है, वो बात यहां है कि आपने माला का जो दाम, जो मनका है ना, वो एक माला होती है। मनका का अर्थात होता है एक माला, मनका माने माला का दाना, एक मन का माने होता है हृदय। एक मन का मतलब माला का दाना, और एक मन का माने हृदय। यहाँ पर समझने का चीज है, समझे। घर में व्याकरण की बुक है, उसका हेल्प ले, जो मैं समझा रहा हूं इसे बार बार याद कर कीजिए, समझिए। इसके उदाहरण जो दिए गए हैं, मेरे द्वारा जो समझाया जा रहा है, उस पर विशेष ध्यान दें। दूसरा, मैं आपको तीसरा में आ गया, बतला रहा हूं अश्लेष अलंकार क्या होती है। अश्लेष अलंकार का अर्थ होता है चिपकना। क्या होता है? चिपकना। अतः जहां एक शब्द एक से अधिक अर्थ निकले, एक से अधिक का अगर अर्थ निकलता है तो वहां अश्लेष अलंकार होता है। जहां जो रहीम गति दीपकी, कूल कपूत गति सोए, बारे उजियारे करे, बड़े अंधेरे होए। समझिए फिर से, मैं इसे फिर से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। जो रहीम गति दीपकी, कूल कपूत गति सोए, बारे उजियारे करे, बड़े अंधेरे हो। यहां पर एक जो बात कही गई है, बारे की जो बात कही गई है, एक बारे मतलब होता है, इसका दो अर्थ है। एक बारे का मतलब जलाने पर, और एक बारे का अर्थ बचपन में, जैसे में आप दीपक जलाते हैं तो आप लोग घर की भाषा में दीपक जला, बार दो, दीपक बार दो कहते हैं, या दीपक जला। तो बारे का अर्थ होता है जलाना। एक बारे अभी बच्चा है, बारे बारे माने बच्चा है, बचपन। तो यहां मैं आपको स्पष्ट कर दिया, एक बारे का अर्थ होता है जलाने का, दूसरा होता है बचपन में, दूसरा है बड़े अंधेरे हो गए। यहां भी बड़े का दो अर्थ है, एक बड़ा होने पर और एक बुझने। अब समझिए मेरी बातों को। अब मैं एक वाक्य के अनुसार आपको समझा रहा हूं। अगर किसी भी स्कूल में एक अच्छे संस्कारी बच्चे का जन्म होता है,
उन्हें अच्छे संस्कार दी जाती है, वो अच्छे अच्छे काम करते हैं, तो अपने घर में, अपने घर का, समाज का, जिला का, राज्य का, देश का, देश में नाम कमाते हैं और उनका कीर्ति चलती है। और एक कुल में एक बच्चा पैदा लिया, एक बच्चा का जन्म हुआ, वो जैसे जैसे बड़ा होते गया वैसे वैसे वो गलत रास्ता पर चला गया, उदंडता, अशिष्टाचार उसके जीवन का मुख्य अंग बन गए और वो बड़ा होकर अपने कुल खानदान का नाम डुबो दिया। अगर अच्छे बच्चे हैं तो वो पढ़ लिख कर अपने कुल का नाम रोशन कर दिया। तो वही है जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत सही, कुल कपित गति सोई। अगर कुल में अगर एक कपूत का जन्म हो गया, अच्छे कुल है, कुल एक अच्छे कुल के हैं, लेकिन अगर उस कुल में, उस खानदान में अगर एक कपूत का जन्म हो गया तो वो पूरे कुल का नाम, मान सम्मान धूमिल कर देते हैं। एक दिया को अंधेरे में जला दिया जाए तो वो वहां पर प्रकाश फैल जाता है, लेकिन अंधेरे में एक दिया जलाने का प्रयास किया गया और वो दिया न जला, दिया बुझ गया, वो अंधेरा में ही वो दिया डूबा रह गया। रहीम जी के अनुसार अगर कहा जाए तो अच्छे कुल में अगर एक भी पुत्र, ये कोई जरूरी नहीं है कि वो क्षत्रिय कुल के हों, वैश्य कुल के हों, ब्राह्मण कुल में, कोई भी कुल के हों, अगर अच्छे बच्चे का जन्म हुआ, अपने कुल का, अपने अपने समाज का, अपने घर परिवार का, माता पिता का मान सम्मान किया तो अपने कुल में, अपने कुल का नाम रोशन कर देते हैं। आज मैं आपको अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और अश्लेष अलंकार का आपको मैंने पाठ पढ़ाया। आप इसे समझें और प्रयास करें, स्मरण करें। धन्यवाद।